फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तैयार है आप लोग? मैथ आज हम शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर 13 से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 13.3। मैंने एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13.2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखना। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9th सीबीएसई मैथ्स। क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स नाम का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग सभी वीडियो देख लेना। जो लोग नहीं देखे वीडियो 13.1 13.2 वो लोग आप वीडियो देख लेना हमारे चैनल में। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका प्यार से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। मैं 2-2 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही लंबा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ और इसको कर पाएँ, तो हमारे मेहनत का फल आपको मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ में और हम भी आपके साथ बने हुए हैं। आपके एग्जामिनेशन तक हम बने रहेंगे। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक सभी चैप्टर, मतलब है क्लास 10th में मैथ्स का सभी चैप्टर्स मैं कोशिश करूंगा कि सभी वीडियो अपलोड हो जाए, सभी चैप्टर से वीडियो अपलोड हो जाए, सभी एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो जाए और सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएं। तो हमारी कोशिश यही है कि सभी चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस अपलोड हो, हमारा यही टारगेट है। तो हम आपके एग्जामिनेशन तक बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपका प्यार हमारे लिए सर्वोपरि है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ देख लीजिए। फिलहाल मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, क्वेश्चन का क्या स्टोरी है, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस। ए मेटालिक स्फीयर एक मेटल का स्फीयर है, एक मेटल का गोला है। ये गोला है, ये गोला है मेटल का। इसका रेडियस 4.2 है, रेडियस 4.2 है। अब इस गोले को पिघला दिया गया है, पिघला दिया गया और इसको रिकास्ट किया गया, मतलब इसको पिघला करके एक नया रूप, रिकास्ट मतलब एक नया रूप दिया गया। नया रूप में क्या आया है, एक सिलेंडर बना, एक सिलेंडर बना हुआ है और सिलेंडर का रेडियस, ये सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है। तो क्या करना है इसमें, देखो क्या करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर क्या है बताना है, ये हाइट क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, ये लोहे का गोला है, इसको पिघला दिया गया है, पिघला करके एक नया रूप दिया गया है। नया रूप में क्या आया है, सिलेंडर, ये सिलेंडर आ गया है। तो अब क्या हुआ, जितना वॉल्यूम था पहले इस गोले का, पिघलाने के बाद में उतने ही वॉल्यूम रहेगा। सरफेस एरिया तो चेंज हो जाता है, सरफेस एरिया इसका था कुछ और, अब सरफेस एरिया कुछ, जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया कुछ और हो गया। सरफेस एरिया तो भूल जाओ, लेकिन वॉल्यूम जितना इस मटेरियल था, जितना इस वॉल्यूम में मटेरियल था गोले का, उतने ही वॉल्यूम अब ये सिलेंडर में रहेगा। जितना वॉल्यूम था स्फीयर का, उतने ही वॉल्यूम अब सिलेंडर में रहेगा। वॉल्यूम नहीं चेंज होता है। मान लो आप लोग देखे होंगे सोनार जो है, सोना पिघलाता है, सोना पिघलाता है, तो जितना मान लो 10 ग्राम सोना है, 10 ग्राम सोना है और उसको पिघला रहा है, तो पिघलाने के बाद से जो बनेगा उसकी भी, अगर मान लो कुछ बहुत मामूली सा लॉस होता है, बहुत ही मामूली सा, मिलीग्राम में 0.00 मिलीग्राम में लॉस होता है। मतलब कि 10 ग्राम सोना पिघला देने के बाद से एक नया सा एक पिघल गया। अब ये जो है एक छोटा सा टुकड़ा में छोटा सा टुकड़ा में बन गया। मान लो 10 ग्राम का जेवर है, 10 ग्राम का जेवर है, 10 ग्राम का जेवर है। अब जेवर को पिघला दिया गया, अब पिघला करके वो एक गुटके जैसे, मतलब एक इस तरह का टुकड़े जैसे बन गया। तो इसका वजन भी 10 ही ग्राम होगा, 10 ही ग्राम होगा, ये नहीं चेंज होगा। 10 मास वही रहेगा, तो मास वही रहेगा मतलब वॉल्यूम भी वही रहेगा। तो वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो इसका क्या करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द
सिलेंडर। पहले क्या क्या दिया हुआ, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या है, ये 4.2 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हो 42/10 सेंटीमीटर, और इसको काट दो तो ये आ जाएगा 21/5 सेंटीमीटर। ये हो गया आर। इसका आर दिया हुआ है स्मॉल आर 6 सेंटीमीटर। ये आर किसका है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर का है, और ये रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का है ये आर, और ये स्मॉल आर 6 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर का है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस अलग होगा, कैपिटल आर लिखे, इसका रेडियस अलग होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 इंटू आर क्यूब। आर की वैल्यू है यहाँ पर 21/5, तो 3 बार लिखेंगे 21/5 इंटू 21/5 इंटू 21/5। यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 6 है, तो 6 इंटू 6 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो, और एच निकालना है आपको, तो एच आ जाएगा 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 6 इंटू 6 आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर बच जाएगा ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 3 2 जा 6, ये 2 से 2 2 जा 4, ये 4 से 4 कट गया। ये 21 3 से कट जाएगा 7 बार में, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये आया। नीचे आया 5 इंटू 5 इंटू 5। सॉल्व करने पर कुछ आंसर ऐसे आएगा, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगा 2.74 सेंटीमीटर। 2.74 सेंटीमीटर ये हाइट हो जाएगा इसका, किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर कहाँ से आया, स्फीयर को रिकास्ट करने बाद पिघला करके बनाया गया है, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर बाद में लिखना है इसको। स्क्रीनशॉट अगर लेने नहीं आ रहा है तो आप अपने मम्मी पापा से, भाई से, बहन से, या किसी और से पूछ के कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, इसको ये पूरा सेट है, आप नोट कर लो इसको, या वीडियो पास कर लो, वीडियो पास करके स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दूँ तो फिर आपको समझाता हूँ। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टोरी समझ लो क्या है। इसमें लिखा हुआ है मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मेटालिक स्फीयर्स है, स्फीयर्स मतलब बहुत सारे स्फीयर हैं मेटल का, ये मेटल के स्फीयर्स। एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर और एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर। तीन मेटालिक, ये 3 गोले हैं। एक छोटा रेडियस है, एक उससे थोड़ा बड़ा 8 सेंटीमीटर का, उससे बड़ा है 10 सेंटीमीटर का रेडियस का है। तो ये 3 गोले हैं, एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 8 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का। ये 3 गोले हैं। इन तीनों गोलों को पिघला दिया गया, पिघला करके एक सिंगल गोला बनाया गया। इसको तीनों को पिघला करके बड़ा सा गोला बनाया गया, सिंगल गोला बनाया गया, एक सिंगल गोला बनाया गया।
तो पूछ रहा है कि उसका रेडियस बताना है। किसका रेडियस बताना है? ये जो सिंगल रेडियस, जो बड़ा वाला गोला है, जो सिंगल गोला बना है, उसका आपको बताना है इस मेल्टिंग। इसके मतलब ये पिघलने के बाद ये जो बना है, जो बड़ा गोला, इसका आपको रेडियस बताना है इसका। तो अभी मैंने क्वेश्चन 1 में बताया है कि पिघला देने के बाद इस गोले को पिघला देंगे तो जो टोटल वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम कहीं जाता नहीं है। वो टोटल वॉल्यूम जो पिघलने के बाद नया सॉलिड बनता है, वो वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम वही होता है जो बड़ा वाला गोला है। मतलब पिघलाने के बाद से वॉल्यूम कहीं जाता नहीं, खत्म नहीं होता है, न कम होता है न ज्यादा होता है, उतने ही रहता है। इन तीनों का वॉल्यूम मिला करके वही होगा जो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इन तीनों गोलों का वॉल्यूम वही होगा जो पिघलने के बाद से जो बड़ा गोला एक गोला सिंगल गोला बना है, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इन तीनों गोलों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। अब 3 स्फीयर क्या है? तो एक इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर 1 क्यूब। इसका मान लो R1 है, इसका मान लो रेडियस R2, इसका रेडियस मान लो R3 है। तो 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इक्वल टू इसका रेडियस बड़ा वाला का रेडियस R है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। अब देखो इसमें चालाकी क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू कर देते। पाई की वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू R1 की वैल्यू रख देंगे 6, पाई की वैल्यू रख देंगे, R2 की वैल्यू रख देंगे 8, पाई रखेंगे, R3 की वैल्यू रखेंगे 10, फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो एग्जामिनेशन में एक मिनट बहुत कीमती होता है, एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर आप इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको कुछ कैलकुलेशन कुछ कम करना पड़ेगा। देखो कैसे होगा। यहाँ पर 4/3 कॉमन है, इधर भी 4/3 कॉमन है, तो इधर ले लो 4/3 कॉमन। तो बचा क्या? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, और इधर बचा 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई R क्यूब कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू आ गया R1 क्यूब, R क्यूब की वैल्यू आ जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। R क्यूब की वैल्यू, R1 की वैल्यू यहाँ पर है 6, तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? इसका वैल्यू कितना आता है? 6 is 36, 6 is 36, 6 3 18, 3 20, 216। इसका आएगा 8 64 इंटू 8, 8 पर 32, 3 कैरी, 8 6 48 और 3 51, 512 10 का आएगा 1000। ऐड करने पर कितना आया? 0 2 6 8 आया, 0 1 1 2 आया, 5 आया, 2 7 आया और 1 आया, 1728। अब 1728 का क्यूब रूट निकालो, R इक्वल टू 1728। इसका क्यूब रूट निकालो, कितना आएगा? 1728। इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर कर लो। वन 728, 2 से कटेगा 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 से कटेगा 4 3 2,
2 से कटेगा 2 1 2, 2 से कटेगा 1 0 8, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। तो यहाँ का 2 का ट्रिपलेट बना, ये 2 का ट्रिपलेट बना, 3 का 2, तो 2 इंटू 3 ये आएगा 2 2 या 4 3 या 12, ये 12 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी हो जाएगा। मिटाने जा रहा हूँ, हमें मिटाने में थोड़ा मिटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। ये 20 सेंटीमीटर डीप है, 20 मीटर क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, पहले बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर उसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या करना है, देखो। एक 20 मीटर डीप वेल मतलब क्या है, एक गहरा कुआं खोदा जा रहा है 20 मीटर का। 20 मीटर गहरा कुआं मतलब कैसे खोदते हैं, मिट्टी खोदते जाते हैं, नीचे जगह बनाते हैं, मिट्टी खोदा जा रहा है और मिट्टी निकाला। कुआं कैसे बनता है, जब मिट्टी निकालेंगे बाहर तो गड्ढा होता जाएगा, जैसे जैसे गड्ढा होता जाएगा मिट्टी बाहर निकालना पड़ेगा, मिट्टी बाहर निकालते जा रहे हैं, गड्ढा होता जा रहा है। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप में ये जो गड्ढा बन रहा है, जो कुआं बन रहा है, वो सिलेंड्रिकल शेप में, इस सिलेंडर के शेप का है। तो उसका दिया हुआ है, उसका डायमीटर 7 मीटर, इसका जो कुआं है उसका डायमीटर 7 है। तो रेडियस होगा 7/2, रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। ये हो गया रेडियस इसका, किसका, कुएं का। कुआं कैसा है, सिलिंड्रिकल कुआं है, सिलेंडर की शेप में उसको कुआं खोदा जा रहा है। अब इसकी जो मिट्टी निकल रहा है, अब वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिट्टी फेंकना पड़ेगा। तो मिट्टी फेंकने के लिए क्या किया गया है, वो जो है वो इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो कुएं से मिट्टी निकल रहा है उसको कहीं बेकार नहीं क्या, इसकी मिट्टी निकाल करके एक प्लेटफॉर्म, चौकोर एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसका लेंथ है 22 मीटर और इसका ब्रेड्थ है 14 मीटर। इस तरह का चौकोर एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इसका मिट्टी निकाल करके, यहाँ से सारा मिट्टी निकाल दिया जाएगा, सारा मिट्टी निकाल करके ये ऐसे ये चौकोर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो जितना मिट्टी इसमें से निकल रहा है वो सारा मिट्टी कहीं बेकार नहीं जा रहा है, वो सारा मिट्टी अब प्लेटफॉर्म बन रहा है। कुएं से जितना मिट्टी निकला है वो कहीं बेकार नहीं गया है, कहीं पर बर्बाद नहीं हुआ, वो सारा का सारा मिट्टी इस प्लेटफॉर्म पर जमा हो गया है। यहाँ पर सारा मिट्टी आ गया है, सारा मिट्टी यहाँ आ गया। तो ये जो मिट्टी निकला है वो कहाँ से निकला है, इस सिलेंडर से निकला है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम या निकले हुए मिट्टी का वॉल्यूम बात है, हुआ मिट्टी का वॉल्यूम या इस सिलेंडर का वॉल्यूम बात है हुआ, क्योंकि यह सिलेंडर बन कैसे रहा है, मिट्टी निकालने के बाद से। तब तो कुआं बनता है, कुआं तब बनता है जब मिट्टी निकलेगा। तो मिट्टी निकलेगा, मिट्टी का मतलब वॉल्यूम, मिट्टी का वॉल्यूम क्या होगा, वो सिलिंड्रिकल होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और ये वॉल्यूम होगा इसके इक्वल होगा। 22 मीटर लेंथ है और 14 मीटर ब्रेड्थ है। ये चबूतरा बनाया गया, प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब ये मिट्टी देखो, जैसे जैसे मिट्टी निकालते जाते हैं, जैसे मिट्टी निकाल रहे हैं, यहाँ से हम मिट्टी निकाल रहे हैं, ऐसे। तो मिट्टी यहाँ पर फेंकते जा रहे, तो ये मिट्टी उठता जाएगा, मिट्टी जो है ऊपर उठता जाएगा और ये चौकोर
जो लंबाई चौड़ाई है इसके ऊपर उठता जाएगा। मतलब ये क्या है, ये क्यूब के शेप का हो जाएगा, क्यूबाइडर शेप का हो जाएगा। क्यूबाइडर, क्यूब का नहीं, क्यूबाइडर, क्योंकि लेंथ और ब्रिड्थ अलग अलग है, लेंथ और ब्रिड्थ अलग अलग है, तो क्यूबाइडर। तो यह एक चबूतरा बन जाएगा इस तरह से, यह इस तरह से एक चबूतरा बन जाएगा, एक क्यूब की तरह से, एक क्यूबाइड की तरह से ऐसे बन जाएगा। ये सारा मिट्टी यहाँ इकट्ठा हो गया, क्योंकि मिट्टी जब इसमें डालते हैं तो वो ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वो क्यूबाइड फॉर्म में आ गया। तो सारा मिट्टी इसमें का यहीं पर है, सारा मिट्टी यहीं पर आ गया, सारा मिट्टी यहाँ पर आ गया। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। जितना मिट्टी खोदा गया वो वॉल्यूम बराबर हो गया ना। वॉल्यूम ऑफ वेल का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, मिट्टी निकाला गया उसके वॉल्यूम बराबर। और ये वॉल्यूम किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बराबर होगा। ये सिलेंडर का वॉल्यूम कहें या मिट्टी का वॉल्यूम कहें या इस कुएं का वॉल्यूम, बात क्या हुआ, कुएं का वॉल्यूम या सिलेंडर का वॉल्यूम या निकाले गए मिट्टी का वॉल्यूम, बात क्यों हुआ। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये जो मिट्टी निकला है, जो ढेर बना है, वो क्यूबाइड के शेप का हो गया। क्यूबाइड का ये एरिया होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2 दो बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है। और एच की वैल्यू 20 है, और ये होगा एल, एल की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 22, बी की वैल्यू 14 और एच की वैल्यू हमें निकालना है, यही पूछ रहा है। तो एच की वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व कर लो, ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 10 बाद में कट गया, इस 2 से 11 बाद में कट गया, तो 11 बचा, 11 और 7 77, 11 से हो जाए 77 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 770 कैंसिल हो गया सब, बचा ये 22, इधर आ गया डिवाइड 22 और ये 40 डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से हो जाए 77, 0 बचा, 11 से कैंसिल होगा बाद में, 11 टू 22, 7 से फिर कटेंगे दोनों, 70 और 14, 7 से कट जाएगा, 7 10 जा 70 और 7 2 जा 14, 10/4 आया। इसको लिख सकते हैं 5/2, ये हो जाएगा 2.5 मीटर। यानी कि क्या होगा, ये क्या होगा, 2.5 मीटर की हाइट तक उठ जाएगा। मतलब है कि 2.5 मीटर हाइट तक उठ जाएगा। मिट्टी डालते जाएंगे, मिट्टी डालते जाएंगे, वो मिट्टी 2.5 मीटर की हाइट तक ऊपर उठ जाएगा। क्लियर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने के लिए आपका वेट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, a wheel of diameter नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया हुआ है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग। ए वेल, वेल का मतलब ये कुआं है, ये कुआं खोदा गया है, कुआं खोदा गया है, उसका डायमीटर 3 मीटर है। ये कुएं का डायमीटर 3 मीटर, ये कुआं है। ये कुआं कहां से कहां तक है, कुआं यहां से यहां तक है, कुआं ये है, ये जो ग्रीन में है ये कुआं है।
ये कुआं, ये ग्रीन वाला ये कुआं है, ये खोदा गया है। तो कुआं खोदने में क्या होगा, कुआं जब खोदते हैं तो क्या होता है, मिट्टी खोद के निकालते जाते हैं। जब कुआं खोदेंगे तो मिट्टी निकालना पड़ेगा, तो वो मिट्टी कहाँ जाएगा, तो वो मिट्टी इसके किनारे किनारे एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इम्बार्कमेंट मतलब चबूतरा बनाया जा रहा है। इम्बार्कमेंट मतलब चबूतरा होता है। इस कुएं के चारों तरफ चबूतरा बनाया जा रहा है। कुएं के चारों तरफ ये जो कुआं है, इस कुएं के चारों ओर ये कुआं है, जैसे ये कुआं है, ये कुआं है। अब ये कुआं है तो यहाँ पर तो मिट्टी पड़ेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी उस पर डालेंगे तो फिर वो मिट्टी फिर उसी कुएं में ही जाएगा। तो मिट्टी निकाल के कहाँ करना होगा, जो कुएं के चारों तरफ किनारे किनारे है उस किनारे किनारे डालना है, किनारे किनारे डालना है। तो इम्बार्कमेंट बोलते हैं उसको, चबूतरा बनता है। तो कुएं के जो चारों तरफ चबूतरा होता है उसी को वो सारा मिट्टी डाल दिया जाए इवनली, मतलब है बराबर समान रूप से डाल दिया जा रहा है, मिट्टी डाल दिया जा रहा है। तो ये मिट्टी का वॉल्यूम जो निकला, वो मिट्टी जो खोदने के बाद मिट्टी निकल रहा है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। ये मिट्टी कहाँ से निकल रहा है, इस कुएं से निकल रहा है, तो इस कुएं का वॉल्यूम वही होगा जो इस मिट्टी का वॉल्यूम है, क्योंकि ये मिट्टी कहाँ से आया, इसी कुएं से आया है। तो यह कुएं कैसा है, सिलिंड्रिकल है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू निकाले गए मिट्टी का वॉल्यूम, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कुएं का वॉल्यूम, यानी कि मिट्टी निकाला गया, मिट्टी का बात है, तीनों बातें क्यों हुआ, तीनों मतलब है कि कुएं का वॉल्यूम कहो या सिलेंडर का वॉल्यूम कहो या निकाले गए मिट्टी का वॉल्यूम कहो, तीनों बातें कहीं है, ठीक है। तो निकाले गए मिट्टी का वॉल्यूम या कुएं वॉल्यूम, या फिर ऐसे कहो ये जो मिट्टी निकला हुआ है उसे चबूतरा बना है, वही मिट्टी कहीं बर्बाद नहीं, कोई कहीं खराब नहीं हुआ, कहीं बर्बाद नहीं हुआ, सारा मिट्टी वही है, चबूतरा में लग गया, सारा मिट्टी चबूतरा में लग गया। तो इस चबूतरे का वॉल्यूम इम्बार्कमेंट जो होगा इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पाई r1 स्क्वायर h1, पाई r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर, ये कुएं का वॉल्यूम, ये कुएं का वॉल्यूम, ये जो कुआं है ये सारा कुआं, ये सारा मिट्टी है, सारा मिट्टी निकाल दिया, यहाँ से कुआं सारा मिट्टी निकाल दिया, सारा मिट्टी निकाल करके इस चबूतरे पर भर दिया गया, इस चबूतरे पर भर दिया गया। तो ये पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो चबूतरे का वॉल्यूम इम्बार्कमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो ये इम्बार्कमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो बीच में है ये तो पूरा ओपन है, ये यहाँ तक, इसमें मिट्टी नहीं डाला जाएगा, ये इसके चारों जो ये बना हुआ है इधर मिट्टी डाला जा रहा है। तो इसको क्या किए हैं, पाई r2 स्क्वायर, ये बाहर का रेडियस है r2, बाहर का रेडियस r2 है, और r1 यहाँ का रेडियस है, यहाँ का माइनस कर दिए, जैसे ये वॉल्यूम फिर ये वॉल्यूम माइनस करेंगे, इस बाहर वाले वॉल्यूम में से यहाँ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक बाहर का रेडियस हो जाएगा, और यहाँ से अंदर का रेडियस, तो माइनस करेंगे तो ये इतना एरिया आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर h1 h। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू, ये पाई दोनों तरफ है, कट गया। r1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर r1 की वैल्यू 3/2, यह दिया हुआ 3, ये जो रेडियस दिया हुआ है ये इसकी डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इसका 3 दिया हुआ है, डायमीटर इसका ये 3 दिया, ये वेल का डायमीटर, वेल का कुएं का डायमीटर ये 3 दिया हुआ है, ये 3 डायमीटर, ये डायमीटर है। तो रेडियस हो जाएगा 3/2, रेडियस हो जाएगा r इक्वल टू 3/2, ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस की जगह पर लिखेंगे 3/2, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2, और h1 हाइट इसका क्या है, तो इसका 14 है, 14 लिखेंगे इक्वल टू पाई कैंसिल हो गया, अब r2 स्क्वायर, r2 को क्या लिखेंगे, r2 कहाँ से कहाँ तक है, मतलब बाहर वाला, ये आउटर रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक, तो इसका रेडियस है 4, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इनर का रेडियस 4 है, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस दिया हुआ है 3/2 है। 3/2 कहाँ, ये देखो ये 3/2 है, इतना आउटर रेडियस निकाल रहे हैं, आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 हो गया, और प्लस यहाँ से यहाँ तक, ये 4 मीटर इसकी चौड़ाई है, इम्बार्कमेंट की चौड़ाई है 4 मीटर, 4 मीटर का चबूतरा, 4 मीटर का चौड़ा चबूतरा बनाया गया है 4 मीटर का। तो प्लस 4 कर देंगे, ये 3/2 रेडियस है, इसका रेडियस 3 है, इसका डायमीटर 3 है, तो 3/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 जाएगा 3, 11/2।
11/2। यहाँ लिखेंगे 11/2 इंटू 11/2। दो बार लिखेंगे माइनस R1। R1 स्क्वायर मतलब क्या है? R1 दिया हुआ है यहाँ पर 3/2। ये रेडियस 3/2 है क्योंकि डायमीटर 3 है, तो 3/2 मतलब दो बार लिखेंगे, स्क्वायर है दो बार लिखेंगे। अब ये हम कर सकते हैं इसको 2 से करके 7 बार में 3 3 या 9 7 या 63 आए और नीचे 2 आए। इधर 11 बन जाए 121/4 और यहाँ हो जाएगा -9/4। सॉल्व कर लो इसको, इंटू 8। 63/2 इक्वल टू 4 एलसीएम हो गया। 121 में से 9 माइनस कर दो, 11 में से 9 गया 2, 1 बचा और इंटू 8। एच की वैल्यू आ जाएगा 4 से इधर मल्टीप्लाई करो क्रॉस 63 इंटू 4, नीचे 2 है और ये 112 नीचे आ जाएगा, 112 नीचे आ जाएगा, 112 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 8 3, 4 8 जा 32। 63 आया ऊपर, नीचे 18 2 जा 36 मीटर। ये हो जाएगा 63/36 63/36 मीटर। ये इम्बार्कमेंट की हाइट हो जाएगा। अब आप लोग इसका नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से। बिठा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कंटेनर शेप्ड क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद से आप लोग करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चन स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का स्टोरी क्या है। तो एक कंटेनर है, एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टोरी क्या है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है ऐसे, एक सिलेंडर है ऐसे, और ये कंटेनर है। कंटेनर में मतलब क्या, इसमें रखा हुआ है आइसक्रीम का मटेरियल रखा हुआ है, आइसक्रीम का मटेरियल। इसके अंदर इस कंटेनर में ये जो बर्तन है सिलेंडर, इसमें आइसक्रीम रखा हुआ है और इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 से दिया हुआ है स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन समझाने रहा। स्टोरी ऑफ द क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है, कैसा शेप, उस कंटेनर का शेप क्या है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर है, ये सिलेंडर बर्तन है, ये कंटेनर है और इसकी डायमीटर दिया 12 सेंटीमीटर। डायमीटर 12 है तो इसका रेडियस हो जाएगा R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 12/2 ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का यह कंटेनर है, यह कंटेनर है। यह कंटेनर का क्या काम है, तो इसमें आइसक्रीम रखा हुआ है। यह कंटेनर है, रेडियस इसका ये और इसका हाइट है 15 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है, ये हाइट इसका 15 सेंटीमीटर है। ये है H1 हाइट है और रेडियस R1 6 है।
रेडियस R1 6 है और H1 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है इस कंटेनर का। इसमें आइसक्रीम रखा, ये फुल ऑफ आइसक्रीम, इसमें फुल ऑफ आइसक्रीम, इसमें पूरा का पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, पूरा का पूरा आइसक्रीम इसके अंदर भरा हुआ है। इस कंटेनर में पूरा लबालब आइसक्रीम भरा हुआ, पूरा ब्रिम तक आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, आइसक्रीम भरा हुआ है। अब क्या किया जा रहा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स। अब इसमें से आइसक्रीम निकाल करके कोन में भरना है। तो ये पूरा आइसक्रीम निकाल करके एक कोन में भरेंगे तो एक कोन में भर जाएगा, फिर बच जाएगा, तो बचना नहीं है। तो कई कोन है ऐसे, इस तरह का कोन है, एक कोन और बना दे, 5 6 कोन 7 कोन 8 कोन, तो कितने कोन में भरा जाएगा। ये पूरा का पूरा जो आइसक्रीम है जो इस सिलेंडर में भरा हुआ है, वो पूरा आइसक्रीम कोन में भरना है। तो एक कोन में भरेंगे तो एक कोन में थोड़ा सा भरा खत्म हो गया, फिर इसमें बचा रहेगा, तो बचना नहीं चाहिए। इस सिलेंडर में जितना भी आइसक्रीम है वो सब खपत हो जाना चाहिए। तो कई कोन में भरना पड़ेगा, कई कोन में भरना पड़ेगा। अब ये कोन किस तरह से है, कोन किस तरह से, इसकी हाइट जो है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर, H2 इसकी हाइट जो है H2 12 सेंटीमीटर है, और डायमीटर 6 है, डायमीटर 6 है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 6, और इसका रेडियस हो जाएगा 6, डायमीटर इसका 6 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर किसका, कोन का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, यह रेडियस यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। R2 जो है 3 सेंटीमीटर, R2 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड हैविंग हेमिस्फीरिकल शेप ऑफ द टॉप, और इसके ऊपर आप लोग देखे होंगे जो कोन पर आइसक्रीम भरते हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा इतना बड़ा कर देते हैं, तो ये हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला शेप का ऊपर भी थोड़ा हो गया। तो इसमें आइसक्रीम में कौन कौन सा शेप शामिल हो गया, या कोन और ये हेमिस्फीयर दोनों को मिला देंगे तो इस आइसक्रीम में कौन कौन इंक्लूड है, ये कोन और ये स्फीयर दोनों इंक्लूड है, दोनों शामिल है। कौन कौन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन दोनों शामिल है। तो कितने ऐसे कोन भरेंगे, मान लो n को, हमको तो पता नहीं कितने कोन भरेंगे, 10 कोन 12 कोन 15 को, तो उसको मान लेंगे n कोन भरेंगे। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा इसका सारा आइसक्रीम इसमें डाला जाएगा, सारा आइसक्रीम डाला जाएगा कोन में। तो इसका वॉल्यूम मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम आइसक्रीम, इसको लिख दे रहे, आइसक्रीम में लिख दे रहे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखो, बढ़िया रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इनटू n से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये देखो पाई R1 स्क्वायर H1, पाई R1 स्क्वायर H1 इसका हो जाएगा, और ये दोनों इसमें दो फिगर शामिल है, कोन का और हेमिस्फीयर का, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर H1, और ये हो जाएगा 1/3, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, पाई R2 स्क्वायर H2, और इसका वो हेमिस्फीयर का रेडियस वही होगा जो कोन का होगा, जो कोन का रेडियस R2 है वही R2 रेडियस हेमिस्फीयर का भी होगा। तो 2/3 पाई R2 क्यूब, पाई से इधर कट गया, पाई कैंसिल हो गया, तो बचा R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू 1/3 R2 स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई R2 क्यूब। अब हमको R1 पता है 6 है, H1 पता है H1 15 है, R2 पता है R2 15 है, H2 पता है H2 12 है। इसे वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आंसर कुछ आएगा इसका। इसमें क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, इसमें हाउ मेनी n निकालना है। तो ये n यहाँ से n मल्टीप्लाई कर देंगे, n
मल्टीप्लाई कर दे, ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करके ये निकल जाएगा। अब कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा आपको, बिना कैलकुलेशन का आएगा नहीं, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। वैसे भी वीडियो 2 घंटे से ज़्यादा का हो जा रहा है, तो वीडियो बहुत बड़ा, बहुत लंबा हो जा रहा है, आप लोग नहीं देखते हैं। तो आप लोग इसको घर पर कैलकुलेशन करना, ये सब काम आपका काम है, कैलकुलेशन करना। मिटा दें उसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर मिटा दें उसको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से दिया हुआ है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स बनाना है, तो बहुत सारे कॉइन बनेंगे, बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स बनेंगे। तो उसका डायमीटर 1.75, ये डायमीटर है, ये डायमीटर 1.75, तो रेडियस हो जाएगा 1.75/2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का, ये रेडियस हो जाएगा। एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का थिकनेस है। थिकनेस मतलब क्या है, वो मोटाई, सिक्का का मोटाई होता है ना, सिक्का कितना मोटा होता है, तो सिक्का को मान सकते हैं एक सिलेंडर का, एक सिलेंडर मान सकते हैं ऐसे ऐसे। ये जो है मोटाई, यानी ये एच होता है, जो मोटाई है वही थिकनेस है, जो उसकी मोटाई है वही उसकी थिकनेस है, और वही हाइट है उसका, वही हाइट है, वही थिकनेस है, और वही उसकी मोटाई है। तो सिल्वर कॉइन जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। तो कितने सिक्के बनेंगे, उसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ 1.75/2, ये दिया है रेडियस। थिकनेस दिया मतलब ये हाइट हो सकता है, मानेंगे इसको हाइट 2 मिलीमीटर है, तो इसको लिखेंगे 2/10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 cm, सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो गया। और अब इसमें करना क्या है आपको, क्या निकालना है आपको, तो कॉइन को पिघलाना है, कॉइन को मस्ट बी मेल्टेड, पिघलाना है। कितने कॉइन को पिघलाएंगे, तो पिघलाने के बाद से जो क्या बनेगा, वो एक क्यूबाइड बनेगा। क्यूबाइड का ये डायमेंशन दिया हुआ है, क्यूबाइड के डायमेंशन मतलब इस सिक्के को पिघला दिया गया तो एक क्यूबाइड बन गया, इस तरह से क्यूबाइड बन गया। सिक्के, कई सिक्के हैं ऐसे, इस तरह से कई सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के हैं ऐसे, सभी सेम साइज के। तो इस सारे सिक्कों को पिघला दिया गया और एक सॉलिड क्यूबाइड बना दिया गया, इसको पिघला के सॉलिड क्यूबाइड। तो इसका जो वॉल्यूम, सारे सिक्कों का वॉल्यूम वही होगा जो इस सिंगल क्यूबाइड बन रहा है। दोनों सिंगल क्यूबाइड का वॉल्यूम और सभी सिक्कों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि सिक्का पिघलाने के बाद से मटेरियल लॉस नहीं होता, मटेरियल कहीं पर लॉस नहीं होता है, वो सेम रहता है। तो ये कुल सिक्कों का वॉल्यूम इक्वल टू इस वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, दोनों के बराबर होगा। तो लिखते हैं इसको। अब कितने सिक्के पिघला रहे हैं हमको पता नहीं, 10 सिक्के, 50 सिक्के, 100 सिक्के, तो हम लिख रहे हैं n सिक्के पिघला रहे हैं, n सिक्के पिघला रहे हैं। और हर सिक्के का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हर सिक्का जो है सिलिंड्रिकल शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल बी एच के, मतलब एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। वॉल्यूम के इक्वल मतलब वॉल्यूम किसका, क्यूबाइड का। तो एन इंटू 5/22/7 इंटू आर, रेडियस क्या है इसका 1.75/2, 1.75/2, तो इसको लिख सकते हैं 175/200। 2 डेसिमल है तो 0 बढ़ जाएगा, अब इसको 5 से काट दो, 25 से काट दो डायरेक्ट, 25 से कटेगा 9 बार में, 7 बार में, 7 बार में कटेगा, 25 से कटेगा 8 बार में, 7/8 आएगा, 7/8 आएगा। तो 7/8 इंटू 7/8, 2 बार लिखे स्क्वायर है तो
एच थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पर 0.2 0.2 पे लिखेंगे 2/10 यानी कि 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ये एच है, थिकनेस है, और ये बराबर हो जाएगा एल बी एच। एल क्या है यहाँ पर देखो दिया है 5.5 इंटू 10 और इंटू 3.5। ये निकालेंगे 55 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, 35 लिख रहे हैं। नीचे ये एक डेसिमल दो डेसिमल हटाने मतलब 200, 2 जीरो पड़ गए नीचे, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इधर क्या हो जाएगा 788 इधर आ गया, और ये बचा 22 नीचे आ जाएगा, यह 7 नीचे आ जाएगा, यह 7 नीचे आ जाएगा। अब सॉल्व करो, यह 7 से 7 कैंसिल हो गया, यह 7 से 35 5 बार में कट गया, और ये 8 है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये कट गया 1 बार में, ये 2 बार में, तो क्या बचा 55 इंटू 5 बचा, 55 इंटू 5 बचा ऊपर, और ये 8 इंटू 8 बचा, 8 इंटू 8 64 बचा, नीचे बचा 2 22 बचा। 11 से दोनों कट जाएंगे, 11 से 2 कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 2 2 या 4, 4 से कट जाएगा 4 से 16 बार में, 16 5 या 80 सिल्वर कॉइन को पिघलाना पड़ेगा। 80 सिल्वर कॉइन अगर पिघला दिया जाए तो इस वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम की इक्वल, मतलब क्यूबार्ड के वॉल्यूम की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने जा रहा हूं। नंबर 7 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, A cylindrical bucket (32 centimeter) high and with radius and with and emptied on the ground. And a conical heap of sand is formed. If the height of the conical if the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius. And slight height of heap
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से दिया हुआ है, ए सिलिंड्रिकल बकेट। बकेट कैसा होता है? बकेट कैसे जानते हैं हम लोग कैसा होता है? बकेट मतलब इस तरह से होता है, बकेट इस तरह से। यह सिलेंडर, यह जो बकेट होता है, यह कोन का एक फ्रस्ट्रम होता है। यह कोन का एक फ्रस्ट्रम होता है, कोन ही होता है लेकिन ये कोन का एक फ्रस्ट्रम होता है। तो इस कोन से, इस बकेट से, इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और इसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर। और इसके बेस का मतलब ये नीचे का रेडियस है 18 सेंटीमीटर और ऊपर का रेडियस कुछ और होगा। ऊपर का रेडियस कुछ और होता है। ऊपर का रेडियस आपको बताना है। ऊपर का रेडियस R2 क्या है ये आपको बताना है। ये रेडियस आपको बताना है। नीचे का रेडियस दिया हुआ, बेस का रेडियस 18 दिया है, ये R1 है। इसकी हाइट, बकेट की हाइट 32 है। तो अब इस बकेट में सैंड भरा हुआ, बालू भरा हुआ है। अब बालू को इसमें, ये बाल्टी का बालू अब निकाल रहे, रेत जो है निकाल जा रही। अब जमीन पर रख रहे हैं तो जमीन पर एक धूल जैसे बन जाएगा, एकदम पूरा धूल जैसे बन जाएगा। तो ये जो है कोनिकल शेप में बन जा रही है, ये कोनिकल शेप में बन जा रही है, ये एक कोनिकल शेप में बन जा रही है। ये जो रेत है, ये पूरा रेत जब गिरा दे रही जमीन पर तो ये रेत जो है इस कोनिकल शेप में बन जा रही है। मतलब कि रेत बर्बाद नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा इस बाल्टी का रेत इसमें आ गया। तो यह रेत, इस रेत का वॉल्यूम ऑफ द बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, हीप ऑफ द कोन। ये जो हीप है, हीप मतलब ढेरी बन जा रहा है, ये पूरा ढेरी बन जा रहा है। ये जो है पूरा रेती का ढेरी, बालू का ढेरी बन जा रहा है। तो इसका वॉल्यूम वही होगा जो इस रेती का, ये बालू का वॉल्यूम होगा। इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। कोनिकल हीप मतलब ये ढेर बन रहा है कोनिकल, इसकी वैल्यू बराबर है। अब इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखो, पाई की वैल्यू है पाई R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर। H1 इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसका वॉल्यूम, इसका मान लें रेडियस जो है, इसका रेडियस मान लें R2। तो यहां से पाई कैंसिल हो गया और इसमें लिखा हुआ है ये जो कोन बन रहा है उसका रेडियस दिया हुआ है। हाइट ऑफ द हीप, इसका हीट, हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। यहाँ पर वैल्यू रखो। R1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 18 रखेंगे। 18 का स्क्वायर मतलब R1 इसका मतलब 18 इंटू 18। H1 क्या है यहाँ पर? H1 दिया हुआ है, यहाँ पर 32 दिया हुआ है। 32 इक्वल टू 1/3 इंटू R2। R2 क्या है यहाँ पर? R2 जो ये है वही इसका, जितना इसका R2 है वही इसके बेस पर R2 बन जाएगा। मतलब R2 आपको निकालना है, R2 स्क्वायर। और H2 क्या दिया है यहाँ पर? इसका H दिया है 24 दिया है। यहां से आप R2 निकालोगे 18 इंटू 32, ये 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर बच जाएगा 24। इसको सॉल्व करोगे कुछ आएगा वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर कुछ आएगा वैल्यू, आप उसको सॉल्व कर लेना, R2 आ जाएगा। जब R2 आ जाएगा तो इसका स्लैंट हाइट पूछा है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट के लिए फार्मूला लगाएंगे L इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L इक्वल टू हो जाएगा, R की जगह पर ये लिखेंगे R2 स्क्वायर। यहाँ से R2 निकल जा रहा है ना, R2 निकल जाएगा, R2 स्क्वायर और प्लस
एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 24 रखेंगे, एच यहाँ से 24 रखेंगे और R2 यहाँ की जो वैल्यू निकलेगा ये रखेंगे, तो ये आ जाएगा। अब आप लोग कैलकुलेशन करना आपका काम है। कैलकुलेशन बहुत बड़ा है इसका, हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वैसे भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कैसे करना है ये। मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मिटा रहा हूँ।